जय माता दी साथियों। माता रानी के भवन की यात्रा हमारी शुरू हो गई है और हम लगे हुए हैं लाइन में, क्योंकि यहाँ पर ही कुछ दिन पहले एक हादसा हो गया था। चट्टान नीचे गिरने की वजह से एक रास्ता बंद कर दिया गया और ये पुराने रास्ते से ही सब लोग यात्रा कर रहे हैं। तो शनाया के लिए हमने छोटा सा प्रैम ले लिया है, जिसकी वजह से उसे गोदी में ज़्यादा नहीं उठाना पड़ेगा और वो भी आराम से यात्रा कर लेगी। एक रास्ता बंद होने से भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन माता रानी का नाम लेते हुए हम धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे हैं। ये रास्ता बहुत पुराना है, इसके दोनों ओर बहुत सुंदर सुंदर दुकानें हैं और ये दुकान देखो कितनी सुंदर है। यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं और हम पहुँच गए प्रथम दर्शन बाणगंगा में। इस यात्रा का पहला पड़ाव बाणगंगा है। यहाँ लोग स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनकर आगे की यात्रा करते हैं। जिन बच्चों के मुंडन करवाने होते हैं वो भी यहाँ पर ही होते हैं। और ये देखिए बाणगंगा का रूप, बरसात में बाणगंगा का रूप कितना तेज़ है। यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और कल कल बहती हुई ये गंगा बहुत ही सुंदर लग रही है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता की। इस यात्रा में माता वैष्णो देवी के दर्शन का लाभ तो प्राप्त होता ही है, साथ में प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखकर दिल और दिमाग दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। ज्यों-ज्यों हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं, नीचे के भवन छोटे छोटे रूप में खिलौने की तरह लगने लगते हैं। सुंदर सुंदर फूलों से सजी ये पहाड़ियाँ इतनी मन को लुभाती हैं कि पता ही नहीं लगता कि 14 किलोमीटर की यात्रा किस तरह से तय हो जाती है। और हर भक्तजन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, कोई पालकी में जा रहा है, कोई घोड़े की यात्रा कर रहा है और रास्ते में ये ढोल वाले लोगों को थकने ही नहीं देते हैं और बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। के सुंदर दृश्य कभी बादलों से ढक जाते हैं और कभी एकदम हरे भरे रूप में सामने प्रकट हो जाते हैं। और इन दो बंदरों को देखो, ये तो हर जगह इतनी रौनक लगाते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। सिर्फ जिनके हाथ में प्रसाद होता है या खाने पीने की चीज़ होती है, बस वो चुप करके ले लेते हैं। अब हम बादलों के बीच में यात्रा कर रहे हैं। यात्रा प्रारंभ करने से पहले सभी तैयारी कर ली थी, बैटरी कार की भी टिकट करवा ली थी, लेकिन बैटरी कार का रास्ता अभी बंद हो गया, तो आगे की चढ़ाई भी हमको पैदल तय करनी है या आद्यकुंवारी माता जी के दर्शन करके पालकी या घोड़े से हम आगे की यात्रा करेंगे। और इन महाशय को देखो, एक भक्तजन लिम्का लेके जा रहे थे, उनके हाथ से लिम्का की बोतल छीन ली और ये भी नहीं कि ढक्कन खोल के पी ले, पीछे से दांतों से छेद किया और अब उल्टी बोतल से लिम्का पी रहे हैं। वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया। क्या स्टाइल है। और इस तरह सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए हम पहुंच के वैष्णवी भवन, जो कि भवन के ऊपर ही एक होटल बना है, वहीं पर हमने रूम बुक कर लिया था। और ये है वो रूम, इतना सुंदर ये कमरा हमें मिला है। साफ़ सुथरे तौलिए और ये 2 चेयर टेबल, और ये कमरा इतना बड़ा है कि 3-4 लोग तो आराम से सो सकते हैं। शाम के 8 बज गए हैं और ये पानी के जग, गिलास, ये अलमीरा, और इसमें इतने सारे कंबल हैं क्योंकि कई बार यहाँ पर बर्फ़ होती है तो बहुत से कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो भक्तजनों के सभी
आराम का सामान यहाँ पर मौजूद है। ये अलमारी में मैंने अपना सामान रख लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक्स्ट्रा बेड के 3 गद्दे हैं। एक तो डबल बेड है इतना बड़ा, इसके अलावा ये 3 गद्दे और हैं ताकि और भी लोग इस कमरे में आराम से विश्राम कर सकते हैं। और ये है वॉशरूम, इतना साफ़ सुथरा वॉशरूम है और इतना बड़ा है जिसमें सभी सुविधाएं मौजूद हैं। गीज़र है, एग्जॉस्ट फैन है, सोप, बाल्टी, मग और यहाँ तक कि वाइपर भी रखा हुआ है। भवन पर हर तरह की सुविधाएं हैं। शिरीन बोर्ड ने बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल बना के रखा है। पूरे कटरा शहर में इतनी सफाई है कि कहीं भी आपको गंदगी नहीं नज़र आएगी। और ये तो भवन के ऊपर का दृश्य है जहाँ पर कि सफाई का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। और ये है बहुत बड़ा रूम हीटर ताकि ज़्यादा ठंड होने पर भक्तजन कमरे को गर्म रख सकें। तो अभी आरती का टाइम हो रहा था और वहाँ पर भीड़ भी बहुत थी, तो हमने सोचा थोड़ा विश्राम करके उसके बाद स्नान करने के बाद हम रात को दर्शन करने जाएंगे। और ये है बालकनी की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं सामने से जय माता दी। ये देखिए रात के समय भवन का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। रंग बिरंगी रोशनी में जगमगा रहा है माता रानी का भवन। यही माता रानी का निवास है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ और उसके बीच में बिल्कुल माता रानी का ये निवास स्थान। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। अंदर भवन में कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है, तो यहीं से ही आप जय माता दी बोलिए। और यहाँ पर हल्की हल्की ठंड है इसलिए मैंने शॉल ले ली है, स्वेटर वाली ठंड नहीं है। तो थोड़ी देर विश्राम करने के बाद तैयार होकर हम सब जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। रात के 1:30 बजे का टाइम हो गया है। मैंने नहा धोकर नया जोड़ा पहन लिया है और लाल चुनरी भी ले ली है और अब हम सब जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। इस समय भीड़ भी कम हो गई है और दर्शन भी आराम से होंगे। तो सारे मिलकर बोलिए जय माता दी। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि माता रानी सबको अपने दरबार पे बुलाए, खुले दर्शन दे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो ये है माँ के भवन में चढ़ाने के लिए चोला। ये हमने बाहर दुकान से ले लिया था और अब इसको लेकर हम चलते हैं दर्शन करने के लिए। माँ के दरबार में हमने दर्शन कर लिए, खुले दर्शन किए हैं, बहुत ही आराम से दर्शन हुए हैं। और वहाँ से हमें प्रसाद मिला है और खजाना मिला है। उसके बाद आके आराम से हम सो गए और जब सुबह उठे तो देखो माता के भवन का नज़ारा। अमृत की वर्षा हो रही है और चारों ओर भवन को और पहाड़ों को बादलों ने पूरी तरह से ढक लिया है। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। होई वर्षा अमृत दी, होई वर्षा अमृत दी, वर्षा होए रही दरबार, वर्षा होए रही, सारे करो माँ की जय जयकार, वर्षा होए रही। इतना खूबसूरत दृश्य है। मौसम इतना सुहावना हो गया है। ठंड नहीं है लेकिन बहुत ही सुहाना मौसम है। जब तक ये बारिश है तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। हम आगे भैरव घाटी जाएंगे और ये यात्रा हम ट्रॉली से जाकर करेंगे। जब तक हम सब तैयार होते मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया। ऐसा लग रहा है कि बारिश तो हुई ही नहीं, बादल ना जाने कहाँ गायब हो गए। और ये देखिए हरे भरे पहाड़ फिर से नज़र आने लगे।
ट्रॉली का रास्ता भी खुल गया है और ट्रॉली भी चलनी शुरू हो गई है। बारिश की वजह से इसे बंद कर दिया था और हम सब भी तैयार हो गए हैं और चलते हैं ट्रॉली में बैठकर भैरव घाटी की तरफ। ये मेरी शनाया भी तैयार हो गई है और खूब मज़े से मौसम का आनंद ले रही है। ट्रॉली में जाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है। चेकिंग होती है, लाइनों में लगना पड़ता है। और ये देखिए, लाइन में लगने के बाद नीचे भवन का दृश्य कैसा लग रहा है। और हम सब पहुंच गए ट्रॉली के लिए लाइन में। वहाँ भी काफ़ी भीड़ हो गई थी क्योंकि बारिश की वजह से ट्रॉली को रोक दिया गया था। ये सब भक्तजन लाइन में लगे हुए हैं और धीरे धीरे करके अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये देखिए कितनी भीड़ है, लेकिन सब लोग बहुत ही आराम से खड़े हैं। कोई शोर नहीं मचा रहा या कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि सभी माता के दरबार में आए हुए हैं और प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी तो मैं थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ गई। ट्रॉली भी बहुत धीरे धीरे आती है। ये देखिए, एक ट्रॉली आती है और एक ट्रॉली जाती है। और ये आ गई ट्रॉली। अब ये बहुत ही धीरे धीरे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर उतारेगी। कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि पहाड़ी जगह है और यहाँ पर रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं है। ट्रॉली आ गई है और हम सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये ट्रॉली में हम सब बैठ गए हैं और चल पड़े भैरव घाटी की तरफ। और ये देखिए, ट्रॉली में से नज़ारे कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, जहां से नीचे का दृश्य बहुत ही लुभावना है। हम पहुंच गए भैरव घाटी पर। यहाँ पर सारे भक्तजन इकट्ठे हुए हैं और सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ का दृश्य ही इतना सुंदर है। पीछे कभी सफ़ेद बादल आ जाते हैं और ये देखिए, बंदर भी बहुत ज़्यादा हैं और लंगूर भी। पहाड़ों पर कभी सफ़ेद बादल उमड़ते हैं, कभी काले बादल उमड़ते हैं और सभी लोग इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। दर्शन करने के बाद कुछ देर तक इस सुंदर जगह का हमने आनंद लिया, यहाँ विश्राम किया। और उसके बाद उसी ट्रॉली से भी खुले दर्शन हुए और हमने भैरव बाबा जी के भी दर्शन करके अपनी यात्रा संपूर्ण की। अब हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं। मैं और शनाया पालकी में बैठकर वापसी आए और बच्चे घोड़े पर बैठकर वापसी आए। शनाया मेरी गोदी में बहुत खुश है और पालकी में बैठकर तो बहुत ही उसको मज़ा आ रहा है। जय माता दी।